जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.3 है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड एग्ज़ाम। और 3.3 का अगर मैं आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स का जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि 3.3 के तकरीबन 90% क्वेश्चन के अंदर हम यही मेथड यूज़ करेंगे। 3.5 के अंदर भी तकरीबन हर क्वेश्चन के अंदर हमें ये वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा, तो तब जाके आपके पास क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो लिहाजा इस मेथड को आपने अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठा लेना है। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके पास एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स लेते कैसे हैं। 2x2 का तो आप ग्रेड 9 में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब हमने लेना है 3x3 का डिटर्मिनेंट किस तरह से लेते हैं। सबसे पहले बेटा क्या होता है कि आपके पास ये जो पहला एलिमेंट है, हम इसे A11 भी कहते हैं, क्योंकि इसे जो है ना मैट्रिक्स की लैंग्वेज के अंदर, जैसे आपके पास A11, ए आपके पास 1 2 और A13 यूं भी इन्हें कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसे फिर A21, A22 एंड A23। इसके लिए A31, A32 एंड A33। वजह क्या होती है कि 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 1 थर्ड रो हो गई कॉलम फर्स्ट, थर्ड रो कॉलम सेकेंड, 3 2 3 3 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। करना क्या होता है, जो डिटर्मिनेंट हम लेते हैं वो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के तहत ले लेंगे, आंसर हमेशा सेम आएगा। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के तहत लें तो हमें बेटा ये करना है कि जो मैं आपके पास इजी वे बताता हूँ। सबसे पहले जो इसका पहला एलिमेंट है 5 A11, ये लिख के आपने ये साइन डाल देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट के लिए जो फार्मूले की साइन है वो माइनस है। उसके बाद जो एलिमेंट है फिर वो आप लिख देंगे, फिर ये साइन, फिर आपके पास प्लस आ जाएगा। एलिमेंट आपके पास वही जो -4 दिया गया वो, और ये साइन। सवाल ये पैदा होता है, आप कहेंगे कि सर यहाँ पे आपने प्लस की साइन है, यहाँ माइनस है, फिर यहाँ प्लस है, वो क्यों आया। तो बेटा सारी गेम जैसे मैंने आपको बताया है ना कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 1 1 1 2 और 1 3, इसकी वजह से है। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिखा है। फिर आगे जब इसका इन्वर्स बताऊँगा तो फिर वहाँ पर आप बाकायदा इसका प्रोसेस के साथ भी लिखते जाएंगे। रूल ये होता है कि ये होता है -1 की पावर 1 + 1 लिखना पड़ता है। ये 1 2 है तो -1 की पावर 1 + 2 और -1 की पावर 1 + 3। पावर यहाँ इवन बन जाएगी, 1 + 1 2, तो -1 की पावर जब आप 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। इधर -1 की पावर आ जाएगा 3, इधर -1 की पावर आ जाएगा 4। जहाँ पावर ऑड होगी वहाँ माइनस आएगा, जहाँ पावर इवन होगी वहाँ पे माइनस ख़त्म होकर +1 आ जाएगा। यही वजह है कि इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस। क्यों? ये A11 एलिमेंट है, ये A12 एलिमेंट है और ये A13 एलिमेंट है, इसीलिए इसके साथ प्लस है। इधर फार्मूले का माइनस है, एलिमेंट के साथ जो साइन आएगी वो लिखेंगे आप। इधर भी फार्मूले का प्लस आ जाएगा, एलिमेंट के साथ जो साइन है वही लिखेंगे। आपकी मर्जी है, आप -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 2 या -1 की पावर 1 + 3 भी यहाँ लिखते हो जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से मैं आपके पास समझा तो दिया कि क्यों लगाया -1 + 1 -1 + 1, ठीक है, रीज़न बता दिया। लेकिन आप डायरेक्ट लिखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि जब हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट इन्वर्स 3x3 का, तब हमें सारी रोज़ के तहत करना पड़ता है, तब हम ये साथ साथ लिखते हैं। अब बेटा जब मैंने आपको बताया 5 लिखने के बाद डिटर्मिनेंट की साइन, फिर -2 लिखने के बाद डिटर्मिनेंट की साइन, -4 लिखने के बाद डिटर्मिनेंट की साइन लगाया, खाली छोड़ा है। तो इसको खाली क्यों छोड़ा है उसकी मैं अब आपके पास वजह बताता हूँ। रीज़न उसकी बेटा आपके पास ये है कि जब आप ले रहे हैं 5, तो इससे ये रिलेटेड रो ये कैंसिल, और इससे रिलेटेड कॉलम को भी आप कैंसिल कर देंगे। जो बाकी बचेगा वो हम लिखेंगे। बाकी क्या बच गया? -1 -3 एंड 1 2, -1 -3 एंड 1 2। दोबारा बता देता हूं, क्योंकि ये रो ली गई है तो ये रो तो आप कर दें बिल्कुल कैंसिल, ये रो कैंसिल कर दें और ये वाला कॉलम कैंसिल कर दें। क्या बच गया? -1 -3 1 2। जब आप -2 लेते हैं तो रो पहले कैंसिल होगी, फिर उसके बाद
ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा। जब ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 -3 एंड -2 एंड 2। इसी तरह से 1 4, क्योंकि -4 है, ये रो तो वैसे कैंसिल है ना। अब थर्ड है तो थर्ड रो, थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 -1 -2 एंड 1। होप आपको समझ आ गया होगा, वरना एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, शॉर्टकट मेथड भी इसका बता देता हूँ। क्योंकि बेटा ये फर्स्ट रो के एलिमेंट, ये फर्स्ट रो तो वैसे कैंसिल है ना। जब फर्स्ट डिटर्मिनेंट में लिखें तो फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दें, क्योंकि ये तो हमारे पास, जैसे मैंने बताया ना, ये तो हमारे पास वैसे कैंसिल हो गया, क्योंकि 5 -2 और -4 लिख दिया। इसका तो आपके पास कोई एलिमेंट आ नहीं सकता, वो लिख लिया हमने पहले। जब पहले को डिटर्मिनेंट को फिल करेंगे तो पहला कॉलम स्किप, -1 -3 1 2। दूसरे को लिख रहे हैं, दूसरा कॉलम स्किप, 3 -2 -3 2। तीसरे को लिख रहे हैं, थर्ड कॉलम स्किप, 3 -1 -2 1। समझ आ गई बात? ये आपको समझाने के लिए मैंने लाइन लगाई थी, इसको आपने वहाँ नहीं लगाना, वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा एग्जामिनर कि इसने क्या किया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 आ जाएगा, वैसे यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट, यहाँ फार्मूले की नेगेटिव साइन है। ये -+2 फार्मूले की नेगेटिव साइन ब्रैकेट, यहाँ +-4 फार्मूले की नेगेटिव साइन। बेटा ये जो पहली एंट्री है वो पहले एरो को मल्टीप्लाई करके करनी है, इन दो को, इस डायगोनल, इसे डायगोनल कहते हैं, ठीक है। इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -1 क्या आ जाएगा, -2। और जो दूसरा एलिमेंट है माइनस के बाद, वहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, सेकंड डायगोनल को। तो -3 × 1 क्या आ जाएगा, -3। समझ आई बात? ये आपके पास माइनस फार्मूले का है और ये माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद आया। यही काम यहाँ करेंगे, 3 2s are 6, फिर माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6। सेकेंड डायगोनल को बाद में लिखना है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ फर्स्ट डायगोनल, 3 1s are 3, माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2। इस सेकेंड डायगोनल, ये जो मैंने एरो बनाया हुआ है ना, ये भी आपके पास समझाने के लिए बनाया है, लेकिन आप जहन में रखेंगे पेंसिल से निशान लगा के, बेशक आप फिर बाद में कट कर दीजिएगा। आप सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज़ अवर आंसर। तो 5 माइनस माइनस प्लस 3 -2 + 3 1 आ जाएगा, 6 - 6 0, -4 × 3 - 2 1। सिंप्लीफाई करेंगे, 5 0 -4, द फाइनल आंसर इज इक्वल टू 1 इज़ द फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर ये आंसर हमारे पास 0 आ जाए तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर 0 के अलावा कुछ भी नंबर आता है तो हम उसे नॉन सिंगुलर कहते हैं। आगे सोल्यूशन के लिए नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है। एक बात मैं आपसे कह रहा था, अब उस बात को भी आगे साथ एक्सप्लेन करता जाता हूँ ताकि आपके पास मज़ीद क्लियर हो जाए। हम इसकी किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आंसर यही है। लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता, क्योंकि आप अब स्टार्ट कर रहे हो ना, तो पहली रो के तहत ही आप करो, फिर उसके बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, यूँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आप इस तरह से करेंगे। अगर फिर भी कोई आपके पास मसला हो तो आप मुझे बताइएगा। इसके 6 पार्ट दिए गए हैं, इसके 6 के 6 पार्ट सॉल्व करेंगे और पहले इस डिटर्मिनेंट को परफेक्ट कर लें अच्छी तरह से, उसके बाद इसके आगे कैसे करना है फिर मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप इसको राइट कर लें, फिर मैं आपको इसकी असाइनमेंट दूँ सॉल्व करने के लिए। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।